वेलकम टू द चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम पढ़ेंगे CHSL की 3 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जुलाई की हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अभी 3 जुलाई की हम कर रहे हैं शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 512 it leaves remainder 67. If the same number is divided by 34 then what will be the remainder? 67 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 32 टू सा, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आएगा हमारा, ये आएगा ना। 67 से जब 32 को डिवाइड करेंगे 64, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी 3 छोड़ेगा। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, two station T1 and T2 300 km apart. A car starts from station T1 at 8 a.m. and moves towards station T2 at a speed of 45 km per hour, and at 10 a.m. another car starts from T2 onwards towards T1 at a speed of 60 km per hour. Then the cars will meet at। ठीक है, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो, जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ये यहाँ से 8 बजे छुट्टी, 8 AM, ठीक है, कितनी स्पीड पे? 45 किलोमीटर पर आवर मेंशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और फिर क्या हुआ कि another 10 at 10 AM another car starts from T2। ठीक है, तो 10 AM से यहाँ से कोई ये कार चली यहाँ पे कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये यहाँ तक इतना चलेगी और ये यहाँ तक चलेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, तो 45 किलोमीटर पर आवर और 300 किलोमीटर अपार्ट थे ना वो, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 300 किलोमीटर होगा। ठीक है, इतना चल गया है। और फिर क्या बोला उन्होंने, तो ये 8 बजे अगर ये छुट्टी है ये कार T2 एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, तो 10 बजे यहाँ 10 बज गए होंगे कहीं ना कहीं, तो 10 बजे ये यहाँ पे 45 इंटू 2 90 किलोमीटर चल पड़ी होगी भाई ये भी। ठीक है, तो इनको जब हम माइनस करेंगे 300 माइनस 90, ठीक है, और अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे ना, 45 प्लस 60, 45 प्लस 60, तो इसको 210 अपॉन 105, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 2 आवर्स, तो 10 बजे यहाँ पे मिल लेते हैं, तो 10 प्लस 2 12 बजे मिल जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, the internal length, breadth and height of a cardboard boxes are 6 centimeter, 10 and 12 centimeter respectively. How many boxes are needed in which cubes whose volume is 2160 centimeter cube can be packed? सीधे सा फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच और इंटू, सॉरी यहाँ पे रहेगा ना इंटू हाउ मेनी बॉक्सेस, तो मान लें n बॉक्सेस हैं और इसकी वैल्यू 2160 के बराबर दी गई थी। काट लेते, क्या कट रहा है भाई हमारा? 0 से 0 कट रहा है और 6 से ये कट रहा है हमारा, 6 से ये कट रहा है। 6 का क्यूब होता है 36 और ये 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a circle whose center is 3 and touches the line 4x plus 3y minus 7 is equal to 0, then the radius of the circle is। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, और इस पे क्या लाइन टच कर रही है कोई, तो सपोज ये कोई लाइन रही होगी हमारी, ये कोई लाइन रही होगी, ठीक है, और इसके सेंटर से 2 और 3 का दिया था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लो भाई, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। x b/1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है। और जब इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा ये हमारा, ये था हमारा 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हमारा ax ये होगा, by ये होगा और c हमारा ये होगा। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर एंड माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा था 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर था हमारा 3। ठीक है, ये कैलकुलेट करना था अभी हमें। तो यहाँ पे आ गया हमारा, क्या आ गया, अगर 4 से ये रूट कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा रहा हमारा 4 इंटू, अगर इसको 2 से करेंगे तो 8 प्लस 9 माइनस 7 और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट में रहा तो किसका होता है, 5 का होता है। ठीक है, काट लेंगे, क्या कट रहा है हमारा 8 प्लस 9 होता है हमारा 17 माइनस 7 10 अपॉन 5, तो 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, if the radius of sphere is doubled and then the volume of the sphere becomes dash times the previous volume। ठीक है, रेडियस अगर डबल हुआ है तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, क्यूब होता है। तो एक क्यूब से हमारा कहीं ना कहीं डबल हो रहा था, 2 का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे 1 इंटू 8 टाइम्स। इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखो बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं, तो कितना इजी सॉल्यूशन था इसका बस। नेक्स्ट, monthly expenditure of Ritwik decreases from rupees 12,800 to 11,712, find the percentage decrease in his expenditure। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा हमारा 12,800 को अगर 11,712 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1088 आएगा। कितने पे किया, 12,800 पे। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, काट लेते जो कट रहा है हमारा। तो ये 00 से हमारा 00 कट गया। ठीक है, 128 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1088 को, ठीक है, तो 128 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 8 × 64, 6 8 2 16 एंड 6 2 2 8 2 1024 समथिंग होता है। ठीक है, और क्या, तो 8 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, मैं ये दिख रहा है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, in triangle PQR, S and TR points on PQ and PR respectively such that ST is parallel to QR and ST divides the triangle PQR into two parts of equal areas. Then the ratio of PS and QS। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, करते हैं सॉल्व, कोई नहीं। ये कोई ट्रायंगल रहा होगा हमारा, ठीक है, और इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो ST है वो पैरेलल है QR के। सपोज ये हमारा कोई जो PQR हमारा ट्रायंगल था, इसमें S and T are points on PQ and QR और ST पैरेलल टू QR, तो दिस इज आर S and दिस आर T, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर मान लो ये हमारा 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, और अगर ये 1 है हमारा तो इसको, ये 1 है तो बीपीटी से पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा हमारा √2 - 1। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हमारी t से लेकर t तक अगर 1 है और इसकी वैल्यू हमारी 2 है, तो इस 2 की वैल्यू √2 हो जाएगी, जो कि साइड थी इसकी भाई। ठीक है, साइड थी ना, तो क्या पूछा था हमसे, PS एंड QS पूछा था, तो PS एंड QS ये पूछा था। तो PS की वैल्यू हमारी 1 है और इसकी √2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the mark price of an article is ₹600 as shopkeeper purchased it on 2 successive discounts of 10 and 20. He spent ₹68 on transportation and sold the article for ₹600. Find his gain or loss percentage। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको, 600 रुपए की कोई चीज थी, पहले कितना 10%, 600 का 10% कितना होता है हमारा 60, तो -60 करेंगे तो कितना आएगा 540, फिर अगेन 20%,
540 को अगर 20 से वो करेंगे, हम माइनस करेंगे तो 54 इंटू 2 हमारा 108 होता है। तो इसमें -108 करेंगे, -108 करेंगे इसमें, तो ये आएगा हमारा 432। ठीक है, और उसने क्या बोला कि वो, एक मिनट, उसने बोला कि देखो इसमें से जो है ना वो 68 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्पेंड करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं +68 करेंगे तो हमारा नया सीपी कितना आ जाएगा, सीपी-एसपी का रेशियो 432 + 68 हमारा 500 होता है, 600 था। ठीक है, रेशियो में डाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 आ गया। कितने पे आया, एक डिफरेंस आया 5 पे सीपी पे, इंटू 100, 20% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Joy completed the school project in 15 days. How many days will Tim take to complete the same work if he is 25% more efficient than Joy? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 1/4। ठीक है, ये Joy है एंड दिस इज Tim। ये 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी, अगर हमारा टोटल वर्क 60 हुआ कहीं ना कहीं, तो 50 इंटू 4 है ना, 4, और ये 1%, यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, 1/4 का फ्रैक्शन, तो टोटल वर्क हमारा 15 इंटू 4 60 हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और टीम की हमें पूछा था, तो टीम की एफिशिएंसी 5 थी, तो 60/5 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, a retail fruit vendor buys a score of apples for ₹400 and retail them for ₹264 a dozen. What was his loss or gain percentage? भाई देखो, उसके पास 264 अगर ये है और डोजन में बांट रहे थे, दर्जन में, तो 264 को जब हम दर्जन में कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं 22 आ जाएगा। ठीक है, और 400 एप्पल थे, और उन्होंने बोला कि ए स्कोर इज 20 नंबर्स, तो इसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो ये सीपीएसपी का रेशियो हो जाएगा हमारा, अगर सीपी हमारा 20 है, सेलिंग प्राइस 22 था, डिफरेंस कितना है हमारा 2, 20 पे इंटू 100, काट देते 0 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 10% प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट, in an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by 254,5800 votes. If 36,550 votes were declared invalid and 30% people did not cast their vote, what was the approximate number of people in millions in the electorate who did not cast their vote? ठीक है, मान लो अगर हमारी 100 वोट थी, 100x, उसमें से 30% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो -30 करेंगे तो 70x आएगा कहीं ना कहीं, और 70x -2, सॉरी, ये दिया था ना 36,550 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 36,550 ये होगी हमारी इनवैलिड। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी। तो उन्होंने क्या बोला, इसमें से जो है 42% ऑफ द वैलिड वोट्स, वोट जो हारा था ना, उसने 42% ऑफ वैलिड वोट्स मिली। ठीक है, तो 100 में से 42 घटाएंगे तो 58 आएगा कहीं ना कहीं। और भाई क्या बोला उन्होंने, और जो 42% ऑफ वैलिड वोट्स थी, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 16%। इसी की वैल्यू हमें ये दी गई थी 254,5800। इसको जब 1% से काटेंगे हम, तो 16 से कैसे कट रहा है हमारा, तो ये कट रहा है हमारा 16 से, 16 1 जा, ठीक है, 1 और 94 तो हमारा 5, 45 है तो यहाँ पे 9, ठीक है, 112.5 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा। तो 100% जो वोट है उनकी वैल्यू डाल लेते हैं, इसमें सीधे एक 0 लगा देंगे, 159,112,500। ठीक है, तो 70x जो थी हमारी, इसकी वैल्यू निकालते हैं अब, 70% की वैल्यू। इसमें क्या करेंगे हम,
7 की निकाल लेते हैं ना, पहले पहले 7 की निकालते हैं, तभी 70 की निकलेगी। तो जो 7% की जो रही होगी वैल्यू, वो कहीं ना कहीं हमारी ये थी 365500। ठीक है, अब तो 70x की कितनी हो जाएगी हमारी, इसको जब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 057676261 ये आएगा हमारा। और उन्होंने पूछा क्या है कि नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस इन द इलेक्टोरेट हु डिड नॉट कास्ट द वोट। ठीक है, तो 30x की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो 70x की वैल्यू अगर ये है तो कहीं ना कहीं हमारी इसकी वैल्यू 23 पॉइंट समथिंग आएगी। ये इतना था ना और ये इतना था, 23 पॉइंट समथिंग आ रही है। और अप टू यहाँ पे 70 था तो यहाँ पे 69 हो गया। तो 3 की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी 23। तो कितना हो रहा है भाई हमारे 7% तक ही हो रहा है, 7 मिलियन होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो इतना सब पूछ लिया है सीरीज में, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे भाई अब की बार। हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंसाए उन्होंने जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो कैलकुलेशन को ध्यान से करना भाई। अगर देखो इसको मैं ऑनेस्टली अगर आप कर रहे हो ना तो 2 से 3 मिनट आपकी लगनी है। तो ये क्वेश्चन आपकी 2 से 3 मिनट खा रहा है, तो आप सोच के देखो लेवल कैसा हो रखा है एग्जाम का। नेक्स्ट, in a circle with center O, ABC is a secant intersecting the circle at A and B, and DC is a tangent to a circle at D. If DC is equal to 12 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, then the length of AB is equal to, सीधा सा फॉर्मूला है इसका भाई। ठीक है, सो डायग्राम बना के देता हूँ पहले आपको। ये कोई सर्कल रहा है हमारा, ऑलराइट। तो A and B and DC is a tangent, तो ये कोई टेंजेंट रहेगी हमारी DC, समझ जाना भाई। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ होगा डायग्राम में। और ये और क्या था, ABC is a secant। ठीक है, तो ऐसे ये डायग्राम रहा होगा भाई हमारा, दिस इज A and this is B and this is C, दिस आर पॉइंट D। तो क्या देते उन्होंने, DC हमें दी थी 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, और BC 6 दी थी, ये हमें निकालनी थी। ठीक है, ये चीज निकालनी थी। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या है हमारा, तो जो CD का जो स्क्वायर होगा, इस CD का जो स्क्वायर होगा वो CB और CA के इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो CD का जो स्क्वायर होगा वो हमारा CB इंटू CA के इक्वल होगा, ये थ्योरम है। तो CD हमारा 12 का स्क्वायर 144, CB हमारी 6 थी, तो ये हमारी कहीं ना कहीं x+6 हो जाएगी भाई पूरी CA। तो इंटू x+6 काट देते हैं भाई, किससे कट रहा है 24। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू x+6, x की वैल्यू 18 आ गई हमारी, 18 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, an 8-digit number is divisible by 99 if the digits are shuffled, then the number is always divisible by। भाई देखो 8 डिजिट नंबर है कोई भी, इसकी वो डिविजिबल 99 से। ये तो डिजिट्स आर शफल्ड, हम उसको कैसे भी शफल करें और वो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 99 का क्या होता है, वो 11 और 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 9 से करेंगे तभी तो होगा ना डिविजिबल हमारा 8 डिजिट नंबर। नेक्स्ट, A and B are the centers of two circles of radii 32 cm and 8 cm respectively. CD is a direct common tangent to the circle if the length of AB is 30 and the length of CD will be। DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बहुत बारी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। DCT का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना था हमारा अंडर रूट 30 का स्क्वायर, 32 माइनस 8 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा अगर इसको हम प्लस करते हैं तो 54 आएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 54 को हम 6 into 9 लिख सकते हैं, और 6 हमारा था ही,
तो 6 इंटू 6 36 हो गया, ठीक है। तो इसी जो, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी 36 इंटू 9, तो 6 का और 3 18 आ गई। फिर ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 5 होता है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी सी डी की, तो ये कितना होता है, इंटू 6 कर देंगे तो 18। ओके, नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन है, shows the number of scooters manufactured in thousands by companies X and Z over the year. Approximate difference between the total production of companies X and Z in the given years. X and Z का पूछा है, तो पहले कहीं ना कहीं हमारा 128 था, फिर हमारा 141 था ना, ध्यान देना है नीचे वाला 128 है, 192 145 130 122 170। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं x का, ये z का है सॉरी, तो z को जब इसको सब टू को हम प्लस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा 141 192 145 एंड 130 275 एंड 492 392, तो ये हमारा कहीं ना कहीं 891 आ जाएगा। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको 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 इसको और इसको, तो ये हमारा आएगा 699 पर 1000 में था, तो 891,000 एंड 699,000, इनका डिफरेंस पूछा था भाई, कितना आएगा हमारा 19,000, 1,92,000 आ जाएगा। इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस इज आंसर। नेक्स्ट, a bus driver must complete a 240 km trip in 4 hours if he averages 70 km an hour for the first 3 hours of this trip. How fast must he travel in kilometer hours in the last final hour? 240 किलोमीटर की ट्रिप थी, 4 घंटे में पूरी कर रहे हैं, 70 किलोमीटर फर्स्ट 3 hours, तो 70 into 3 210 किलोमीटर 3 घंटे की स्पीड से चल रहा है भाई। और हाउ फास्ट ही ट्रेवल, तो बच्चे कितने 30, टोटल 4 घंटे थे, 3 घंटे यहाँ चल दिया, बच गया 1 घंटा। दिस इज आवर आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी भाई, और तेज चलना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन टू कैंडिडेट्स, a candidate who gets 78% of the votes elected is elected by a majority of 448 votes. What is the total number of votes polled? ये तो इजी क्वेश्चन आ गया भाई, देखो 100% कोई वोट थी, 78 मेजोरिटी थी, रेस्ट ऑफ 22% विदाउट मेजोरिटी, ऑलराइट। उनका डिफरेंस कितना है हमारा 56%, इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 448, ठीक है। इससे पता है 56 इंटू 8 हो रहा है, 100% की वैल्यू बतानी थी, तो इंटू 8 करेंगे तो 800 आंसर। नेक्स्ट, among the ratio 3 ratio 4 5 ratio 8 1 ratio 2 6 9 which is the greatest, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, ये 3/4 है, ये हमारा 5/8 है, ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 6/9 है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस आ रहा है 3 1, यहाँ भी 3, तो इसको अगर हम इंटू 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये हमारा 9/4, देख लो ये ग्रेटेस्ट है भाई। ओके, नेक्स्ट, study the given chart using different type of transportation in the given cities, assuming that no person uses more than one type of transport. Answer the question that follows. What is the percentage of people using all types of transportation in Pune to the total number of people using all types of transportation in all cities? ठीक है भाई, तो क्या था, इसमें और कुछ था क्या हमारा, नहीं यही था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 + 3 + 4 हमारा 9 हो रहा है, 2 + 4.5 यहाँ भी 9 हो रहा है नासिक में, 6 + 2 5 8.5 इधर हो रहा है, एंड 5 + 3 8 एंड 12.5 इधर हो रहा है।
ठीक है, इनको ऐड करेंगे, 9 + 9 18, 18 + 8 26 एंड 12 38 और 39 आ गया हमारा। ठीक है, और पूना में कितने थे? 9 थे, तो 9/39 × 100 कर देंगे। तो ये कट रहा है हमारा किससे? 3 3 × 9 एंड 13 3 300/13 आ गया। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? 23.08। कैलकुलेशन आपको कुछ करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट। The height of two cones are in ratio 5:3 and their radii are in the ratio 6:5 and the ratio of their volumes. ठीक है, 5 और 3 थी हाइट उसकी। तो ये क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर होता है πr²h, 1/3 πr²h। तो r², अगर ये हमारा 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36/25 आएगा। और रेशियो कितनी थी हमारी? 5/3। ये करना था भाई, बस इसमें काट दो। 12 5 12:5 आंसर। नेक्स्ट, following table shows the production of cars in company from 2016 to 20. There was a continuous increase in the production of cars of which type during the period 2016 to 2020. तो देखो, इसमें पहले डिक्रीज हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, ये तो होगा नहीं। इसमें डिक्रीज हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, ये भी नहीं होगा। कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार विच टाइप ड्यूरिंग 2016 से 20। इंक्रीज पूछा ना उन्होंने, इंक्रीज। हाँ, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। सी इज द आंसर। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, what is the present worth of rupees 2400 due in 4 years at a rate of 5% simple interest per annum? ठीक है, 4 × 5 करेंगे हम, 20% आएगा। ठीक है, 20% आएगा तो 100% हमारा होता है। तो ये हमारा इसका 20% अगर इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज हुआ है ना भाई, तो 120% की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें? 2400। ठीक है, काट देते हैं, ये 6 से ये 5 से, तो 6 × 400 हो रहा है, तो ये भी 400 होगा। 2000 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, cot थीटा + tan थीटा और cosec थीटा - sin थीटा और into cos थीटा - sec थीटा कितना होता है हमारा भाई? थीटा को 45 डिग्री पे पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है हमारा? 45 डिग्री पे 1 होता है, और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। cosec थीटा कितना होता है हमारा? cosec 45 थीटा √2 और sin थीटा -1/√2। cos थीटा कितना होता है हमारा? cos 45 1/√2 एंड ये कितना होता है? sec थीटा -√2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा, इसको ऐड करके 2 आएगा। तो 2 × इसको जब हम करेंगे √2 से, तो यहाँ पे 2 - 1 1/√2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/√2 आएगा। तो √2 से √2 ये कैंसिल, ये माइनस था ना भाई, यहाँ पे माइनस था तो हाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना। तो -1 जरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। पाई चार्ट दिया है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हु contested for school leadership. Total number of valid votes polled was 720. What is the minimum number of votes obtained by any candidate? तो भाई देखो 60 डिग्री इसका ही कम लग रहा है। यासीन, हाँ तो यासीन जो है हमारा 60% था आउट ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, 60/360 काट लेते हैं, कितना एंगल होगा इसका भाई? 1/6 1/6 तो होगा। ठीक है, 1/6 अगर हमारा होगा 1/6 तो 120 डिग्री।
ठीक है, इजी था ये तो क्वेश्चन भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसे समझाने का। The length of the portion of the straight line 5x plus 12y is equal to 60 intercepted between the axes is। देखो ये दिया गया है 5x plus 12y is equal to 60। इसके जब कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन 60 इससे डिवाइड करेंगे, प्लस 12y अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। 60 से डिवाइड कर देना इसको हमने, ठीक है। तो ये क्या बच गया हमारा यहाँ पे, 60 का एलसीएम है तो x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी आ गई x एक्सिस वाली एंड सॉरी हाँ ये x एक्सिस एंड y एक्सिस डायग्राम समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। x ये हमारा कितना 5 था यहाँ पे और यहाँ पे हमारा था 12, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा ऐसे बना होगा। तो ये 5 12 है, ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा। तो वाई ट्रिपलेट 5 12 13 इज आंसर। जिसको समझ में नहीं आया तो क्या कैसे आए 13 कैसे है हमारा बीपीटी से बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा अंडर रूट का 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 12 स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 25 प्लस 144 अंडर रूट 169 होता है और अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया है 3 जुलाई की 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट सेकंड के साथ।